हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। कन्या राशि, आज मैं आपको बताऊंगी 1 से लेके 15 अप्रैल आपका कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपकी भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी लेकर आ रही है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी चैलेंजेस लेकर आ रही हो, प्रॉब्लम्स, इश्यूज लेकर आ रही हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। 1 से लेके 15 आपका कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, हेल्थ कैसा रहेगा, एवरीथिंग। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है वो भी आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। जो भी टॉपिक बोला, जैसे मैरिज, लव लाइफ, करियर, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, फ्यूचर जानना हो, जो कुछ भी है, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग होगी। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी रीडिंग बुक कर लें। कैसे? सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, उस पर आप डायरेक्टली मैसेज करें। इंस्टा आईडी और फेसबुक मैंने न्यू क्रिएट किया है। कुछ लोग इंस्टा पे नहीं हैं, तो कुछ लोगों की डिमांड थे, मैंने कमेंट्स पढ़ा है, तो इसलिए मैंने फेसबुक भी क्रिएट किया है। तो जेन्युइन लिंक दिया गया है, ठीक है, उसको ही क्लिक करके आप अपनी सेशन लें, और कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में वो बुक कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको चीज़ें, और अगर आप चैनल पूरी तरह ओपन करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, यहाँ से आपकी रीडिंग मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी की 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से ही मान के चलो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, जैसे ऐसा फील हो रहा है कि इस जर्नी में आप अकेले अपने, जैसे करियर की ही बात की जाए तो आप अपने एक नई शुरुआत कर रहे हो ज़िंदगी की। आपको किसी बात का कोई डर नहीं है कि कौन छूट जाएगा, कौन नहीं छूटेगा, कौन साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपके सबसे पहले जो डर है, वो डर ख़त्म हो रहे हैं, और आप रीफोकस होते हुए दिख रहे हो अपने थॉट्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्लानिंग को लेकर। आप जो है रीफोकस, डिटरमाइंड होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो आप सभी लोग। और न्यू स्टार्ट, ड्रीमर, इस न्यू जर्नी में देखो, यूनिवर्स जो है, एंजल जो है वो आपके साथ है। ठीक है, यहाँ पे 1-2 बात बताना चाहूँगी कि जब भी आपकी लाइफ की एक नई जर्नी हो रही है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, न्यू जॉब आपको मिल रहा है, उस समय आप ना बहुत ज़्यादा वॉर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वॉर्स हो जाएगा, वॉर्स हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई न्यू कंट्री में जा रहे हो, एक्सप्लोर करने जा रहे हो, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं जो न्यू है आपके लिए, उसमें आप वॉर्स क्यों सोच रहे हो? ये भी तो सोच सकते हो कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो स्लीपलेस नाइट हो सकता है 1 से लेके 15 के बीच में। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम में लगे हुए हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप सो नहीं पा रहे, सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए, अपना ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बात ध्यान रखना। आप अपने आप से खुश रहोगे, अपनी जर्नी को, जो एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नया मोड़ दे रहे हो, ठीक है, तो आप खुश रहोगे। लेकिन अब कुछ लोग हैं, कुछ लोग भी तो आ जाते हैं ना। अब कुछ लोगों का क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले वर्क प्लेस है या कहीं भी है, आपको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना होगा। किसी तरह का लाइक अपने आप को डिफेंस करना जिसे कह सकते हैं, स्टैंडिंग योर ग्राउंड। किसी तरह का कोई कंपटीशन, ठीक है, या कुछ लोग जो है मान ही नहीं रहे। आप कोई काम करने जा रहे हो, फॉरेन की प्लानिंग कर रहे हो, फॉरेन में जाना है, या फिर कुछ भी ऐसा सोच रहे हो, और आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं सीधे नहीं। ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स को बोल रहे हो, फ्रेंड्स बोल रहे हैं नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ। तो ये है। सो आपको इस समय ना डिफेंड करना होगा अपने आप को, प्रोटेक्ट करना होगा अपने बिलीव्स को, अपने सोचे हुए अपने प्लानिंग को, अपने वर्क को, अपने पोजीशन को। अगर वर्क प्लेस पे हो ना, तो वहाँ पे भी आपको अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत चैलेंजेस हो सकता है, चैलेंजेस होगा, बट आप ही जीतोगे, ये भी मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, और अपने एबिलिटीज़ पे बिलीव रखना। प्रेशर लेने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है और जो एबिलिटीज़ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। रिलेशनशिप में भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगेंस्ट
उनके पेरेंट्स अगेंस्ट, तो रिलेशनशिप में भी आपको डिफेंड करना पड़ेगा, डिफेंडिंग योर रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में सब अच्छा चल रहा हो, लेकिन पेरेंट्स अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो इन लॉस अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उन लोगों को से फाइट करना हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, एनर्जी ड्रेन हो रही हो, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो है आपके पर्सन अवॉइड कर रहे हो, जेलसी आ रही हो, आउटसाइड इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ओके, हो सकता है प्यार को पाने के लिए, अपने पर्सन से ही प्यार को पाने के लिए फाइट करना पड़ सकता है। ओके, तो इस तरीके से कुछ लोगों के सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये आपको बताया जा रहा है कि छोटे मोटे जो चैलेंजेस है, देखो यहाँ पे कुछ लोगों के हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल और पेनफुल सेपरेशन, और कुछ नया या कुछ पता चलने वाला है आपको अपने पर्सन के बारे में, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। प्यार को लेकर जो एंजाइटी है, डाउट है और फियर है, वो थोड़ा बहुत रह सकता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसे रीज़न मिल जाए, लेकिन 90% लोगों का रिलेशनशिप जो है वो, क्योंकि आप दोनों के बीच में अफेक्शन था, प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी कुछ लोगों का, जिसकी वजह से आपका लव रिलेशनशिप सेफ रहेगा, हार्मनी आएगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगा, ट्रस्ट होगा, ठीक है, रिन्यूअल होगा। अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाना, तो अपने पार्टनर के साथ अलग हो जाओ, इन लॉस से दूर हो जाओ, ये चीज़ आपके लिए मैसेज है। ओके, तो कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में 90% लोग सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट फील करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को फाइट करना पड़ सकता है, कुछ पास्ट के रोमांस या पास्ट की चीज़ें याद आएंगी, नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, अब फिर से फील करेंगे कि सारी चीज़ें काश ठीक हो जाती, अच्छी हो जाती, ये चीज़ें। अब देखो कुछ लोग सिंगल है, तो उनके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर मिलने वाले हैं। अभी आप किसी तरह के स्ट्रगल में तो नहीं हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर मिलने वाला है, और हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स कराई जा रही हो, आपकी फैमिली के थ्रू ही शादी फिक्स कराई जा रही हो, वो आपके ट्विन फ्लेम पर्सन हो। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे फैमिली बाउंडिंग, अगर फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर में किसी के साथ आपका रिश्ता ख़राब है, तो वो अच्छा हो सकता है। अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, तो वो शांति मुझे दिख रही है, किसी तरह का कोई खजाना हाथ लग सकता है, आप में से कुछ लोग लॉटरी भी जीत सकते हो। ओके, और किसी तरह का कोई क्राइसिस लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो ख़त्म हो सकता है। तो अब देखो कौन सा करियर पाथ चूज़ करोगे कि आपको इतनी सारी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेट्स सी 1 से लेके 15 के बीच में क्या मैसेजेस हैं और भी करियर को लेकर। देखो सिक्योरिटी हो सकता है, सिक्योरिटी एज अ लाइक साइबर पुलिस, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, ठीक है, इस फील्ड में आप आगे बढ़े, सेल्फ एम्प्लॉयड, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे साइंटिस्ट, स्पेस रिसर्च, ठीक है, कंजर्वेशन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, बिजनेस काम आपका हो सकता है, ठीक है, रिसर्चर, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट रेंजर, इन्वायरमेंटलिस्ट। उसके बाद केयर गिवर, एज अ केयर गिवर आप फॉरेन में हो, रहते हो, काम करते हो, बहुत अच्छा चलने वाला हो सकता है, आपका प्रमोशन हो जाए, इंटरव्यू देने वाले हो, ठीक है, किसी लैंग्वेज का मे भी चांसेस है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका है थेरेपिस्ट, काउंसलर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सर्विस, बैंकिंग सेक्टर में भी आप में से बहुत सारे लोग जा सकते हैं, और मेडिकल फील्ड में भी। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह के टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, उस पर मैसेज करें। इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है। फेसबुक आईडी अभी न्यू है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए लिंक क्लिक करके आना और अपनी सेशन बुक करना। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ को लेकर हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या मैरिज को लेकर हो। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।